आज का हमारा टॉपिक है मरकरी यानी कि बुध ग्रह। तो बुध ग्रह क्या है? आप लोगों को इसके बारे में तो थोड़ा बहुत पता ही होगा कि बुध, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, जब ग्रहों के बारे में पढ़ा था, तो बुध जो है वो है आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा। मैम, आवाज नहीं सुनाई दी कुछ। एक मिनट फिर से रिपीट कर दी। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ठीक है। थोड़ी सी निकल गई। तो बुध ग्रह, यस मैम। बुध ग्रह जो है वो है आपकी बुद्धि। पहले हम इसके कारक तत्वों को समझ लेते हैं। और क्या है? आपकी शिक्षा, एजुकेशन का कारक है बुध ग्रह। बुध जो है वो एक यंग ग्रह है। चंद्रमा को हम बाल अवस्था का कारक कहते हैं और बुध को बच्चा ना कह के एक यंग बच्चा, ठीक है, यंग बच्चा। और बुध क्या है? बुध स्किन का कारक है, बुद्धि का कारक है, ग्रास्पिंग पावर, आप किसी भी चीज को कितनी जल्दी से सीख लेते हो, वो बुध है। बुध वाणी है, वाणी इन द सेंस कि, और बुध वाणी के साथ साथ एक्सप्रेशन भी है। क्यों? क्योंकि जैसा आप बोलते हो वैसे आपके एक्सप्रेशंस भी होते हैं। आप जितना अच्छा बोलने की कोशिश करोगे, अच्छा इन द सेंस कि आप जितना अपने शब्दों को महसूस करके बोलते हो, उतना आपके चेहरे के एक्सप्रेशन भी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड होते हैं। अगर आप गुस्से के शब्द निकाल रहे हो तो आपके चेहरे में गुस्से के भाव आएंगे। तो बुध खाली वाणी नहीं है, बुध आपका एक्सप्रेशन भी है। अच्छे कलाकारों को जो जो दिखने में सुंदर होते हैं, दिखने में उनके ऊपर शुक्र का प्रभाव होता है, लेकिन जो सुनने में, एक्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो जब हम किसी की कला को देखते हैं तो कला, अगर जो सिर्फ आंखों से देखने वाली है वो तो हम शुक्र से ले लेंगे, लेकिन जो सुनने वाली कला है वहां बुध का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जहां वाणी और एक्सप्रेशन की बात आ गई, वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वहां पर बुध का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मैंने कहा, ग्रास्पिंग पावर, बुध आपका स्टूडेंट है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, हर कोई अपने हिसाब से पढ़ रहा है और अपने हिसाब से चीजों को ग्रहण कर रहा है। कोई बहुत जल्दी कर रहा है, किसी को 2-3 बार सुनना पड़ता है, या कोई सिर्फ एक शब्द सुन के ही उसकी व्याख्या बहुत अच्छे से कर देता है। ग्रास्पिंग पावर के साथ साथ आपने जो भी ग्रहण किया, जो भी सीखा, उसकी व्याख्या आप कितने अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि व्याख्या करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? शब्दों की। अगर आपके पास शब्द अच्छे हैं, वोकैबुलरी है, तो आप निरंतर बोल सकते हो और बहुत अच्छा बोल सकते हो। अब दोनों में फर्क है। अच्छा गुरु जरूरी नहीं है, अच्छा गुरु जरूरी नहीं है कि वो अच्छा व्याख्या करने वाला भी हो। यानी आपके पास ज्ञान तो बहुत है, कई लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन अपने ज्ञान को प्रेजेंट कैसे करना है, बताना कैसे है, शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है, वो नहीं कर पाते हैं। तो जो मरकरी है वो एक, अगर मरकरी आपका स्ट्रांग है
जिसकी भी कुंडली में मरकरी स्ट्रांग है तो वो एक अच्छा स्टूडेंट भी होता है, क्योंकि क्या है, शिक्षा है, ग्रहण करना है, यानी जिसका मरकरी अच्छा होगा वो कभी भी गुरु के बीच में बार बार सवाल नहीं करेगा। देख लेना आप लोग, क्यों? क्योंकि उसको सुनना और ग्रहण करना पहली प्रायोरिटी में आता है, कि पहले मैं सीख लूं, समझ लूं। मरकरी जो है वो ज्योतिष है। जिस तरीके से गुरु ज्ञान है वैसे ही मरकरी भी ज्योतिष है। कैसे? एक ज्योतिषी की जीवन में जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ज्ञान की होती है उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है उस ज्ञान को बताने की। आप उस ज्ञान को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि आपने किसी की भी कुंडली में कोई योग देख लिया या दुर्योग देख लिया तो आप किन शब्दों में उसकी का बखान करोगे। कई लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं क्योंकि उनको लगता है, क्यों, उनके पास गुरु का ज्ञान बहुत ज्यादा होता है तो उन्हें झुकना नहीं आता। कई कई बार आपने सुना भी होगा कि ये ज्योतिषी को ज्ञान तो बहुत ज्यादा है लेकिन ये रूड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो उनके ज्ञान होने के बावजूद भी लोग उनके पास जाना पसंद नहीं करते हैं। वजह ये है क्योंकि आपके ज्ञान से नहीं, आपकी काउंसलिंग से आपका क्लाइंट हैप्पी होता है। क्योंकि एक ज्योतिषी है और एक डॉक्टर है, उसके पास कौन आएगा? उसके पास परेशान व्यक्ति ही आएगा या फिर जिसके पास सवाल होंगे, सवालों के जवाब चाहिए होंगे। तो उन सवालों का सही जवाब एक अच्छा बुद्ध दे सकता। यानी बुद्ध जो है एक बहुत अच्छा काउंसलर है। बुद्ध, जैसे मैंने बोला कि व्याख्या करना, तो व्याख्या इंसान कब कर पाएगा? जब किसी चीज को समझेगा। यानी बुद्ध क्या है? समझने की शक्ति या समझने और समझाने, दोनों चीज समझिएगा, समझने और समझाने, ये दोनों की कला में पारंगत हो। और बुद्ध क्या है? बुद्ध को यज्ञ की संज्ञा दी गई है। बुद्ध को यज्ञ की संज्ञा दी गई है। अगर कुंडली में बुद्ध अच्छा है तो व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म कर्म करने वाला होता है। बुद्ध जो है नपुंसक ग्रह भी है। बुध और शनि को नपुंसक ग्रह कहते हैं। और जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि बुध की नपुंसकता और शनि की नपुंसकता में फर्क है। कैसे? बुध जो है वो बालक ग्रह है, तो बालक जो होता है वो क्या होता है? वो उतावला होता है। क्या होता है? उतावला होता है। मंगल की तरह इम्पेशंस नहीं होता है। मंगल का जो इम्पेशेंट है वो अलग है। वो इम्पेशंस की इंसान जो अपना धैर्य खो देना, ठीक है। लेकिन जो बुध ग्रह है वो उतावला है। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। उसी तरीके से व्यक्ति के अंदर उतावलापन ला देता है और व्यक्ति जल्दबाजी में फैसले ले लेता है। जल्दबाजी में फैसले लेने से जरूरी नहीं है कि हर बार आपके फैसले सही हो। अगर कुंडली में चंद्रमा और सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है
क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह अगर कोई है तो वो है बुध। क्यों? क्योंकि बुध हमारी बुद्धि है। अगर मन पीड़ित है, आत्मा कुंठित है, तो आपकी बुद्धि क्या राइट डायरेक्शन में काम करेगी? नहीं करेगी। तो बुध को देखने के लिए आपको चंद्रमा की स्थिति की भी को देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इसी बुद्धि से अच्छे काम भी करते हो और इसी बुद्धि से बुरे काम भी करते हो। तो ये बुद्धि, ये बुध जो है आपकी कुंडली में, जो जिस भी स्थिति में है, अच्छी बुरी, अच्छी या बुरी, उसके लिए आपको चंद्रमा को देखना भी जरूरी है, जो हम पढ़ चुके हैं। और बुध क्या है? बुध जो है वो एक लचीला ग्रह है, फ्लेक्सिबल। मरकरी क्या है? सबसे फ्लेक्सिबल होता है। क्यों लचीला है? बच्चा है, बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं तो बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़ों के साथ खेलते हैं तो भी बच्चे बने रहते हैं, मतलब बड़े और बच्चे मिक्स हो जाते हैं। बूढ़ों के साथ खेलते हैं तो भी। तो बच्चा जो है वो सबके साथ मिक्स हो जाता है, बच्चा सबके साथ मिक्स हो जाता है। जिसका भी बुद्ध स्ट्रॉन्ग होता है वो किसी भी व्यक्ति के साथ वैसा ही बर्ताव करता है। बच्चे के साथ बच्चा, बड़े के साथ बड़ा, और बूढ़ों के साथ बूढ़ों जैसी बातें करता है। एक अच्छा बुद्ध वाला, क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छी वाणी है। तो अगर किसी की कुंडली में बुद्ध की पोजीशन अच्छी है, बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में बहुत जल्दी घुल मिल जाता है किसी के भी साथ। बुध जो है वो एक तेज ग्रह है, ठीक है। जब भी बुध की दशा लगती है, जब भी बुध की दशा लगती है, तो ये बुध अपने लगते ही रिजल्ट देता है। बच्चे जैसे ही घर में घुसते हैं, हमें पता चल जाता है ये बच्चा सीधा है या शैतान। 5 मिनट बैठने के बाद वो अपना रंग दिखा देता है। ऐसे ही बुध भी है, जैसे ही उसकी दशा लगेगी वो अपना रिजल्ट दिखा देगा कि ये बुध क्या रिजल्ट देने वाला है। बुध की दशा में आपको शनि के जैसे इंतजार नहीं करना पड़ता। और क्या है? कहते हैं कि बुध जो है वो गणित का कारक है। जिसका बुध बहुत अच्छा है उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आप सबने सुना होगा। लेकिन एक्चुअली इसका रीजन समझिए, बुध जो है वो गणित का अकेला कारक नहीं है। बुध जो है वो एनालिटिकल अप्रोच है। बुध एनालिटिकल अप्रोच है। और गणित का मेन कारक जो है, जो कैलकुलेशन जिसको कहते हैं, कैलकुलेशन 2+2 = 4, जो आप कहीं से भी करिए, 3+3 = 6, वो है मंगल। वो क्या है? मंगल है। बुध आपको कैलकुलेशन नहीं देता है। बुध क्या है? बिजनेस है। बुध क्या देता है? बिजनेस है। और उस बिजनेस में 2+2 नहीं देता है वो, क्योंकि बिजनेस कभी भी 2+2 करके होता है? यस और नो? नहीं होता है। इसीलिए बुध जो है, पहले जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो रूल करता है मंगल।
उसके बाद जो एनालिटिकल अप्रोच आती है, आप ऐसे क्या समझ सकते हैं कि किसी भी चीज का मतलब किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट अगर बनाना है तो उसमें क्या घाटा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, उसकी कैलकुलेशन इज मंगल। लेकिन अब उस घाटे, नुकसान और फायदे के बाद कौन सा स्टेप लेना है, बिजनेस स्टेप लेना है, वो है बुद्ध। तो सिर्फ बुद्ध के अच्छे होने से आप ये किसी को मत बोल देना कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे होगे। जिनका बुद्ध भी उच्च का होगा वो भी कैलकुलेशन में जरूरी नहीं है कि वो अच्छे हैं। इसीलिए पढ़ना और समझना दोनों में फर्क है। मंगल जो है वो लॉजिकल प्लैनेट है, तार्किक। बुद्ध जो है वो सामंजस्य बिठाने वाला ग्रह है, चाहे वो परिस्थितियों से हो या इंसानों से हो। तो वो जो एनालिटिकल अप्रोच है सोसाइटी को लेकर, लाइफ को लेकर, बिजनेस को लेकर, उसकी कैलकुलेशन में बुद्ध बहुत मास्टर है। ठीक, इसीलिए ज्योतिष में बुद्ध को बहुत बड़ा रोल दिया गया है। यानी कि आपकी कुंडली जो बन के आ गई, अब उसके बाद उसकी व्याख्या कैसे। ठीक है, अच्छा, बुद्ध वाणी है। अगर किसी का बुद्ध पीड़ित है तो क्या हम देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, व्यक्ति की वाणी। कई बार ऐसा होता है कि अगर सेकंड लॉर्ड होकर दूसरे भाव में 3 नंबर या 6 नंबर की राशि है और वहां पर बुद्ध पीड़ित हो जाए तो ऐसा बच्चा बहुत देर से बोलता है। क्यों? क्योंकि भाव, भावेश और कारक तीनों के तीनों पीड़ित हो गए। कई बार आपने देखा होगा 4-4, 5-5 साल के बच्चे सही से बोलना नहीं सीख पाते और दूसरे भाव का स्वामी होकर अगर ये शुभ ग्रहों से संबंध बना लेता है तो ऐसे ऐसे बच्चे कहते हैं ना, देवताओं की वाणी बोलते हैं। क्यों? यज्ञ है बुद्ध, धर्म की बात करते हैं, शुभ ग्रह है। अब बुद्ध के आगे पीछे कौन सा ग्रह होता है? शुक्र और सूर्य। लमसम बुद्ध जो है वो सूर्य के आसपास ही रहता है या साथ रहता है। तो कई बार बुद्ध जो है वो अस्त हो जाता है। अगर आपका बुद्ध अस्त है तो फिर कहीं ना कहीं वाणी में दोष आता है। ठीक है, अस्त होके फिर वक्री भी हो जाए, समझिएगा, अस्त होके वक्री भी हो जाए तो फिर आपको ज्यादा दोष दिखाई दे। खाली वक्री है, खाली वक्री है, अस्त नहीं है तो आपको ये दोष दिखाई नहीं देगा, बल्कि ऐसा व्यक्ति ज्यादा बोलता है। दूसरे भाव का स्वामी हो करके अगर बुद्ध वक्री हो जाए तो बहुत बात करता। ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा करता है। बुद्ध क्या है? मार्केटिंग है। कहते हैं ना, आपकी वाणी बहुत अच्छी है, आपको मैनेजमेंट में डाल देते हैं। एक्चुअली अच्छे बुद्ध वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो भी जातक होते हैं, वो जन्मजात मैनेजमेंट जानते हैं। उनको मैनेजमेंट या एमबीए की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है। वो कहते हैं ना, बाय बर्थ ही सीख कर आते हैं और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है
वैसे वैसे वो सब कुछ सीख लेते, और मैनेजमेंट जो एमबीए करके आए हुए लोग हैं उनको सिखा भी देते विदाउट एनी डिग्री। कहते हैं जो ग्रह देता है वो कोई और नहीं देता। तो ये सारी की सारी चीजें बुध में आती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बुध अकेला एक ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है, अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण का होता है, उसके बाद स्वराशि हो जाता है। अर्थात बच्चा अपने ही घर में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। क्यों? चाहे वो बेड तोड़े, चाहे वो सोफा तोड़े, चाहे वो शो पीसेस तोड़े, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4 चमाटे लगेंगे। दूसरे के घर में जाएगा तो तकलीफ होगी। इसीलिए बच्चा जो है अपने घर में ही, क्योंकि अपने घर में उसको स्वतंत्रता मिलती है, फ्रीडम मिलती है, इसीलिए वो अपनी ही राशि में उच्च का 0 से 15 डिग्री तक वो उच्च का होता है। ठीक है, 15 से 20 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण का होता है, उसके बाद वो स्वराशि का हो जाता है। यानी एक ही राशि में वो 3 तरह के रिजल्ट देता है। अब आप समझ सकते हैं कि बुध कितना लचीला ग्रह है, बुध से गवर्न व्यक्ति कितना लचीला होगा, कितना फ्लेक्सिबल होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि बुध वाले व्यक्ति, क्यों? क्योंकि इनका वाणी का काम है, इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुध बिजनेस है, और बिजनेस वाला व्यक्ति अपना ही फायदा देखेगा। प्योर बिजनेस है बुध, तो ये अपना फायदा देखने के लिए, अपना फायदा करने के लिए ये किसी भी तरीके की वाणी का इस्तेमाल करते हैं। आप यूं कह लीजिए कि बुध वाला व्यक्ति एक बहुत अच्छा सेल्समैन या मार्केटिंग वाला हो सकता है, क्योंकि उसको शब्दों से खेलना बहुत अच्छे से आता है। और ये भी कह सकते हैं कि गंजे को कंघी बेचने की कला अगर आती है किसी को, तो वो बुध वाले व्यक्ति को आती। कितनी सारी क्वालिटी अच्छे बुध की। अच्छा बुध यानी बलवान बुध, मित्र राशि का बुध। अब हम ये सारे के सारे सूत्र लगाते हैं 1 बाय 1 कि अगर ये लग्न में है, ठीक है, बुध का इतना ज्यादा बताने का अर्थ ये है कि बुध जो है वो संगति का असर देता है। समझिएगा, मैंने क्या बताया था, बुध शुभ ग्रह है, लेकिन अगर वो अशुभ ग्रह के साथ है तो वो अशुभ परिणाम, अर्थात जिस ग्रह के साथ है उसका भी व्यक्तित्व उसके अंदर आ जाएगा। शुक्र के साथ है तो शुक्र का, गुरु के साथ है तो गुरु का, चंद्रमा के साथ है तो चंद्रमा का, सूर्य के साथ है तो सूर्य का, राहु के साथ है तो राहु का, केतु के साथ है तो केतु का, शनि के साथ है तो शनि का। शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ, अशुभ ग्रहों के साथ है तो अशुभ। इसलिए बुध को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर लग्न में उच्च का बुध हो तो क्या होगा, तो यहां पर कन्या लग्न होगी, यानी कि उसकी स्वयं की लग्न होगी। उच्च का कितनी डिग्री पर होगा? 15 डिग्री पर। बहुत अच्छी बात है। लग्नेश लग्न में बैठा है, चतुर्थेश सॉरी दशमेश, लग्नेश और दशमेश लग्न में उच्च का होकर बैठा है।
पूरी कुंडली को बल मिल गया।